शुजालपुर में बारात में डीजे पर गाना बदलने पर विवाद। आरोपी महेंद्र ने दी गालियां और बरसाए पत्थर। पुलिस पर प्रकरण हुआ दर्ज। मनावर पुलिस ने 24 घंटे में लूट का किया पर्दाफाश। 5 फरवरी को ग्राम पलासी फाटे पर अज्ञात आरोपियों ने की थी लूट। मंदसौर नवागत पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने संभाला पदभार। पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन कर किया शहर भ्रमण। विभाग ने किया स्वागत। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के स्कूलों में होगा हिजाब बैन। कहा, हिजाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं। और आज से मनाया जाएगा ग्राम और नगर का जन्मदिन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने गृह ग्राम जैत से की शुरुआत। इस दौरान ग्रामीणों के साथ वे करेंगे पौधारोपण। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बात कही कि पिछले 24 घंटे में 3083 के करीब नए मामले सामने आए हैं। 6527 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या बताई गई है 37,143 के आसपास बची हुई है। सेक्स टॉर्सन मामले पर यह बात भी उन्होंने कही कि कई मामले सामने आ रहे हैं, कई मामलों में कार्रवाई भी की गई है। साइबर सेल को निर्देशित भी करने वाले हैं। ऐसे मामलों में जल्द कार्रवाई की जाए। अगर कोई गैंग सक्रिय है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मध्य प्रदेश में 3083 नए प्रकरण, नए मामले आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जाने वाले 6527 व्यक्ति हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर अभी 37,143 कुल नए एक्टिव केस वर्तमान में प्रचलन में है। संक्रमण दर हमारी 4.68 वर्तमान में है, जबकि रिकवरी दर 94.03% हमारी है। कल मध्य प्रदेश के अंदर 65,812 सैंपल का कलेक्शन हुआ है। अब कल जो वैक्सीनेशन संपूर्ण प्रदेश में हुआ, 3,82,780 वैक्सीनेशन का काम कल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। सेक्सटोस्टन के जो केस हैं, ये मामले कई प्रकाश में आ रहे हैं और हमने कई मामलों में कार्रवाई भी की है और इस तरह के मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। मैं आज फिर साइबर सेल को निर्देशित करने वाला हूं कि इस तरह के जो केस आ रहे हैं वो उन पर सख्त कार्रवाई करें। जो एक बात और आप सबके माध्यम से मैं आम जनता से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि अगर किसी के साथ में इस तरह की घटना घटित हुई हो तो उनकी निजता को आंच नहीं आने देंगे, पर हम चाहते हैं कहीं इस तरह की कोई गैंग तो सक्रिय नहीं हो रही है, उसकी तह तक भी जाना चाहते हैं तो उनके पास में आए, उनकी निजता का हम ख्याल रखेंगे। कोई लीक नहीं होगा, लेकिन जो जानकारी में जरूर। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने आज अपने निवास से 3 चलित प्रयोगशाला वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये चलित वाहन भिंड, छिंदवाड़ा और नीमच के लिए रवाना किए गए। इन वाहनों के माध्यम से खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। दुकानदार स्वयं भी खाद्य पदार्थों की जांच 10 रुपए की रसीद कटाकर कर सकेंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बात कही कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देशन में नवंबर में मिलावटखोर के खिलाफ अभियान चलाया गया था। इसी अभियान के तहत वाहनों के माध्यम से खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। शुद्ध खाद्य पदार्थ नागरिकों को मिल सके। अगर कोई मिलावट करता है तो उसको शीघ्र पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
और इतनी जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, आप जानते हैं कि इसलिए इतने लोगों के खिलाफ, जो लोग इसमें लिप्त पाए गए उनके खिलाफ NSA की भी कार्रवाई की गई है, FIR भी उन लोगों के खिलाफ की गई, और जो भी दंड लगाया गया उसकी वसूली भी न्यायालयों के द्वारा की गई है। तो इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों को जांचने के लिए जो चलित प्रयोगशालाएं, आज जो 3 और जिनका हम लोग आज यहाँ से हरी झंडी दिखाकर जिलों के लिए हम भेज रहे हैं, और वहाँ पर भी ये जांच की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध होगी, जिससे नागरिकों के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सकें और लोगों का एक विश्वास बढ़ सके। उसके प्रति लगातार हमारा ये डिपार्टमेंट है, ये पूरी तरीके से काम मध्य प्रदेश के अंदर कर रहा है। ग्रामीण अंचलों में भी जहाँ छोटे छोटे कस्बों भी है जिले के, वहाँ पर भी ये हमारी जो चलित प्रयोगशाला वहाँ पर जाती है और वहाँ पर नमूने लेकर इनका जांच किया जाता है। निर्माण कार्यों के चलते अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार, CMO सहित राजस्व और नगर पालिका अमले पर भाजपा नेता ने पेट्रोल डाल दिया, जिस पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पूर्व सांसद प्रतिनिधि भगवान सिंह राजपूत और उनके 2 भाइयों के द्वारा अतिक्रमण हटाने पहुंचे तहसीलदार राजेश सोरते और CMO पवन मिश्रा के साथ ही राजस्व और नगर पालिका अमले पर बदसलूकी और सत्ता की धौंस जमाते हुए अतिक्रमण में रोक लगाने का प्रयास किया। विवाद बढ़ने पर भाजपा नेता भगवान सिंह राजपूत पेट्रोल की बोतल लेकर तहसीलदार और CMO पर जा पहुंचे और उसे उड़ेल भी दिया। मामला संगीन होने के कारण अतिक्रमण मुहिम रोककर तहसीलदार राजेश सोरते और CMO पवन मिश्रा थाने पहुंचे। भाजपा नेता पर शासकीय कार्य में बाधा और ड्यूटी के दौरान जानलेवा हमले को लेकर कई धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। वहीं संबंधित अधिकारियों का कहना है कि धाराएं नहीं बढ़ाई गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। कानून व्यवस्था दृष्टि से वहाँ पे उपस्थित थे। इसी बीच जो वहाँ पे जिनका अतिक्रमण हट रहा था भगवान सिंह, उनके द्वारा एक पेट्रोल की बोतल लाई हुई, जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। उसमें उनने वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे सबके ऊपर पेट्रोल का छिड़काव किया। आप पे भी डाला पेट्रोल? कुछ चिट्ठे तो हम पे आए, तो आधा अतिक्रमण लगभग हट गया था और जब बाकी अतिक्रमण हट रहा था तो उसी बीच उन्होंने ये वाकया उन्होंने किया वहाँ पर। मनावर पुलिस ने 24 घंटे में लूट का पर्दाफाश कर दिया है। बता दें कि बिहार से साड़ियां बेचने आए व्यापारी राहुल गुप्ता के साथ 5 फरवरी को ग्राम पलासी फाटे पर अज्ञात आरोपी ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपी अनिल भिलाला समेत 5 साथियों को गिरफ्तार कर बाइक, मोबाइल, साड़ियां और 19,000 रुपए जब्त कर सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। बहुत ही अच्छा कार्य जो है थाना मनावर क्षेत्र हुआ है। इसमें दिनांक 5 फरवरी को एक फरियादी है राहुल गुप्ता और चंदन कुमार गुप्ता, ये लोग रहने वाले मुद्दा बिहार के हैं और साड़ी फेरी का जो है धंधा करते हैं। इसी दौरान ये लोग जो है चौकी सिंगाना क्षेत्र में जो है अपने काम धंधे के लिए गए थे और वहाँ पलासी फाटे पे इनके साथ कुछ अज्ञात आरोपियों ने इसमें इनके साथ लूट की थी, जिसमें करीब 81,500 रुपये का मशरूम का जो वो लूट के ले गए थे और जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मनावर एवं उनकी टीम के द्वारा मंदसौर नवागत पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने मंदसौर SP ऑफिस पहुंचकर चार्ज लिया। इसके पूर्व SP सुजानिया भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन करने पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद भगवान के चरणों में नमन किया और वहां से SP ऑफिस पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों के समक्ष चार्ज लिया गया। बाद में शहर भ्रमण को निकले। इस दौरान ASP डॉक्टर अमित वर्मा, CSP परमाल सिंह मेहरा, SDOP TC पवार समेत पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। शुजालपुर सिटी थाना क्षेत्र में बारात में DJ सिस्टम पर गाना बदलवाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि फरियादी दिनेश अपने दोस्त की बारात में आया था, जहां DJ पर गाना बदलने को लेकर आरोपी महेंद्र ने फरियादी को गालियां दी और पत्थर से चोटें पहुंचाई हैं। वहीं पुलिस ने फरियादी दिनेश की शिकायत पर आरोपी महेंद्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर बड़ा फैसला लिया। लिहाजा मंत्री परमार ने स्कूलों में हिजाब को प्रतिबंध कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिजाब
स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है। स्कूलों में जल्द से जल्द ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। बता दें, इससे पहले कर्नाटक सरकार ने स्कूल में हिजाब पहनने पर रोक लगाई थी, जिसे लेकर लोगों में विरोध दिखने को मिला था। और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी सत्र से विद्यालयों में बच्चों के लिए ड्रेस कोड पर काम हम कर रहे हैं। सब विद्यार्थियों में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और विद्यालय की एक अलग पहचान बने, इस पर स्कूल शिक्षा विभाग काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में अगले सत्र से ही हम इस प्रकार से गणवेश की सारी सूचनाएं प्रेषित करेंगे ताकि समय पर विद्यार्थी अपने गणवेश तैयार करा लें। ग्वालियर में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला की पत्नी के जेवरात बैंक लॉकर से गायब होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने ग्वालियर पुलिस से मामले की शिकायत की। वहीं पुलिस ने भी अपने स्तर पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया गया है कि कांग्रेस नेता का चेतकपुरी स्थित SBI ब्रांच में लॉकर है। उन्होंने बताया कि पिछले 25 जून 2021 को लॉकर ऑपरेट हुआ था, जिसके बाद जब दोबारा लॉकर खोला गया तो लॉकर से करीबन 1 करोड़ की कीमत के जेवरात गायब मिले। इस मामले की जानकारी ग्वालियर पुलिस को भी दी गई। वहीं ग्वालियर SSP अमित सांघी का कहना है कि उन्होंने ग्वालियर क्राइम ब्रांच को मामले की जांच सौंप दी है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इसका बहुत डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, पर इस तरह का एक आवेदन जरूर कुछ दिन पूर्व वो आए थे और उन्होंने दिया था और संभवतः ये क्राइम ब्रांच को मैंने भिजवा दिया था। और नॉर्मली जो बैंक के लॉकर से कुछ इस तरह का जेवरात गायब होने की बात होती है या कोई है, तो ये थोड़ा सा जिसको हम बोलेंगे एक अनयूजुअल सा मामला रहता है, जो कि नॉर्मली इस तरह की बातें होती नहीं है, क्योंकि बैंक का लॉकर बड़ा सिक्योर रहता है और डबल की से ऑपरेट होता है। बैंक वाले भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं, तो ये एक विस्तृत गहन जांच का विषय है। और इसमें मैं पुनः जो प्रभारी क्राइम ब्रांच है उनको बोलूँगा कि इसकी त्वरित जांच करें और फिर जांच में अगर कुछ तथ्य आते हैं तो उस पर वैसी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया ये ब्रांच थी, झांसी रोड ब्रांच में था, लेकिन वो ब्रांच शिफ्ट होकर के अभी कौन सी कॉलोनी महल के अंदर वहाँ पहुँच गई। छोटी सी ब्रांच है वो, तो इसलिए वहीं पर हमारा लोग आखिरी बार देखा हमने 25/6 को जब देखा तब पता पड़ा कि उसके अंदर सामान नहीं है। उससे पहले कब सामान देखा था? मैं 26/2/2020 तब था। हाँ, तब तो था ही था। कोविड का उस दौरान, ये कोविड के दौरान की ही बात है। उस समय दूसरी लहर काफ़ी पीक पे थी और ब्रांच भी छोटी है। वहाँ एक ब्रांच मैनेजर है, एक आध बाबू शाबू को, एक कोई चपरासी था, तो उस समय लोगों का आना जाना बहुत ही कम था, बहुत ही कम। क्या लगता है बैंक प्रबंधन की लापरवाही है इसमें? अब मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बैंक का कोई ना कोई आदमी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा बड़ा मुश्किल है कि लॉकर में से इस प्रकार से कोई सामान गायब हो जाए। ग्वालियर के मुरार थाना इलाके के मोहनपुर टोल प्लाजा के पास पेट्रोल पंप की लूट की योजना बना रहे 5 हथियारबंद बदमाशों को पुलिस ने देर रात दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 अवैध हथियार, 1 बोलेरो कार और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों द्वारा देर रात घटना को अंजाम दिया जाना था, लेकिन पुलिस ने घटना अंजाम होने से पहले ही सभी आरोपियों को दबोच लिया। ये एक कैच क्राइम ब्रांच और मुरार ने किया है, जिसमें कि 5 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से 2 भिंड के और 3 ग्वालियर के रहने वाले हैं। इनके पास से 3 कट्टे और चाकू आदि बरामद हुआ है, जिंदा राउंड भी मिले हैं। और इनसे प्रारंभिक पूछताछ पे जो बात सामने आई है उसके मुताबिक ये मेहरा टोल, बड़ागांव पेट्रोल पंप और मालनपुर की जो देसी कलाड़ी की दुकान है, इन तीनों को इन्होंने टारगेट कर रखा था और आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं लूट की वारदात को अंजाम देते। उसके पहले ही इनपुट मिलने पर इसको पकड़ लिया गया। इनमें से जो 2 आरोपी हैं उनका हैवी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक आरोपी जो गोहद का रहने वाला है, उसके ऊपर पुलिस फायरिंग का भी आरोप है और लूट के मामले में थाना इंडोरी से फरार है। इस प्रकार ये कोई घटना कारित करते उसके पहले ही इनको पकड़ लिया गया। इनका पुलिस रिमांड लेके हम पूछताछ करेंगे और जो 3 आरोपी हैं जिनके बारे में अलग से हम निकाल रहे हैं, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड।
बिलासपुर के SECL मुख्यालय में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और बैरिकेड तोड़कर मुख्यालय के अंदर घुसने की कोशिश भी की। बता दें कि उन्होंने नॉन पावर सेक्टर में कोयले की कमी को लेकर SECL प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पे अधिकारी बैठे हैं, वो आंदोलन को रोकने के लिए झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो श्वेत पत्र जारी करे कि किस उद्योग को कितना कोयला दिया जा रहा है, आज कोयले का स्टॉक कितना है और आज की तारीख में किन किन उद्योगों के कोयले के आरक्षण में कटौती की गई है। श्वेत पत्र जारी करे SECL के अधिकारी। SECL के द्वारा नॉन पावर सेक्टर को और छोटे उद्योगों को कोयला देना बंद कर रही है, इसलिए आज युवा कांग्रेस SECL मुख्यालय का घेराव कर रही है और SECL के CMD से मांग करेगी और कोयला मंत्रालय से मांग करेगी कि नॉन पावर सेक्टर को और छोटे उद्योगों को कोयला दिया जाए और कोयले का रेट भी बढ़ा दिया गया है। आपकी जानकारी के अनुसार बता दूं, पिछले वर्ष कोयला 3500 रुपये टन मिला करता था, जो इस वर्ष 7000 रुपये टन हो चुका है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज युवा कांग्रेस घेराव कर रही है। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता तो हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ाई करेंगे और कोयले के सस्ता होने तक और इसको निजीकरण नहीं करने के लिए यह आंदोलन जारी रहेगा। आज जो देश में जो स्थिति बनी हुई है उससे ये स्पष्ट पता चल रहा है कि केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो नॉन पावर सेक्टरों को कहीं न कहीं कुठाराघात करने जा रही है। नॉन पावर सेक्टरों को के लिंकेज कम कर दिए गए हैं, रोड सेल की गाड़ी आधे से कम कर दी गई है। इसका मतलब सीधा ये है कि नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपति मित्रों को कोल माइंस देने के फिराक में है ताकि इस कोयले को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अधिक दरों पर छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री को बेचा जाए। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर 1 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी के अंतिम दिन जिले भर के उपार्जन केंद्रों में किसानों का धान विक्रय केंद्रों में उनके धान का स्वागत किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असमय बारिश के चलते प्रभावित हुई खरीदी से किसानों की परेशानी को देखते हुए खरीदी की तारीख को बढ़ा चुके हैं। वहीं किसानों ने ये बात कही कि नए धान खरीदी केंद्र खुलने से घुटरा नहीं जाना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टिंग और समय की बचत हो रही है। प्रभारी मंत्री प्रतिनिधि संदीप द्विवेदी ने नवीन धान खरीदी केंद्र खोले जाने पर मुख्यमंत्री और विधायक गुलाब कमरो को धन्यवाद दिया। सत्यापन अधिकारी राम प्रताप पावले जी ने बताया, धान खरीदी केंद्र में 366 किसानों से 1600 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है और जिले में 13,92,947 क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी हो चुकी है। मैं जनकलाल समिति का क्षण से हूँ। यहाँ पहले हमारा धान घुटरा जाता था, घुटरा समिति था यहाँ का, तो हमें कई तरह का परेशानी झेलना पड़ता था। वहाँ जैसे गाड़ी भाड़ा और समय अधिक लगता था, कभी धान बिक्री नहीं होती थी तो रात भी रुकना पड़ जाता था वहाँ पे। उस हिसाब से समिति हमारा यहाँ का क्षण में आया, इससे हमको बहुत खुशी है। हमारा था इस वर्ष उन्होंने जो धान यहाँ पर बेचा है उनको ट्रांसपोर्टिंग में भी बहुत लाभ मिला है, मजदूरों की भी समस्या उन्हें कम आई है और साथ ही कम समय में बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है किया गया है। उसी तारतम्य में आज उपस्थित हुआ हूँ। आदिवासी सेवा कर सहकारी समिति का छोड़ में कुल जो है 406 कृषक इस साल धान बेचने के लिए पंजीकृत थे। इसमें से 336 किसानों ने 1600 मीट्रिक टन धान विक्रय किए हैं और आज धान खरीदी का अंतिम दिन है, जिसे मैं जो है क्लोजिंग कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।